इसराइली पुलिस ने गुज़िश्ता रात सुबह सवेरे यानी सहरी से कुछ देर पहले मकबूजा बैतुल मुक़द्दस में वाक़या मुसलमानों के तीसरे मुक़द्दस तरीन मुकाम मस्जिद अक्सा पर धावा बोलकर दर्जनों नमाजियों को जख्मी कर दिया और 350 से ज़ायद नमाजियों को गिरफ्तार कर लिया। इसराइली पुलिस की तरफ से मस्जिद अक्सा पर इस हमले के बाद पूरी मुस्लिम दुनिया से बड़ा स्ट्रॉन्ग रिएक्शन आ रहा है। ये रिएक्शन कहाँ से आ रहा है और क्या रिएक्शन आ रहा है, इस पर बात मैं बाद में करता हूँ। पहले मैं आपको थोड़ी सी डिटेल दे दूं कि आज सुबह सवेरे जो इजरायली पुलिस ने मस्जिद अक्सा में घुसकर मुसलमानों को मारा पीटा है, उन पर तशद्दुद किया है, उन्हें गिरफ्तार किया है और वहाँ की बेहुरमती की है। ये भी आप सुबह वाले वाक़े की वीडियो देख रहे हैं जब इजरायली पुलिस मस्जिद अक्सा के अंदर एंटर होगी। आप इस वीडियो में देख सकते हैं कि इजरायली पुलिस किस बुरे तरीके से नमाजियों पर तशद्दुद कर रही है। डंडों का इस्तेमाल किया जा रहा है, बंदूकों के बट से उन्हें मारा जा रहा है, उन्हें ठुड्डे मारे जा रहे हैं। इसके अलावा जो चीज़ आपको वीडियो में शायद नजर ना आए वो ये है कि इजरायली फोर्सेस ने रबड़ की गोलियां भी चलाई नमाजियों पर। इसके साथ साथ उन्होंने स्टन ग्रेनेड्स का भी इस्तेमाल किया। इस सारे तशद्दुद के नतीजे में जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि 50 के करीब फलस्तीन जो है वो जख्मी हो गए हैं। फिर जो 350 के करीब लोगों को इजरायली पुलिस वाले उठाकर ले गए हैं, उनमें से भी बहुत सारे अफराद जो हैं वो काफ़ी जख्मी हैं। फ़लस्तीन के सरकारी खबरसा इदारे वफा की रिपोर्ट के मुताबिक इसराइली सिक्योरिटी फोर्सेज उस वक्त मस्जिद अक्सा के अहाते में दाखिल हुई जब सैकड़ों मुसलमान रमज़ान मुबारक की रात की इबादत में मसरूफ़ थे। इसके बाद रिएक्शन में मुसलमानों ने गजा की पट्टी से 9 रॉकेट दागे और इस चीज़ को बहाना बनाते हुए आज दिन के वक्त इसराइल ने गजा के अंदर, जो कि एक इंतहाई कंजेस्टेड इलाका है जहां बहुत ज़्यादा आबादी है, वहां पे हमास के एक दफ्तर पर अटैक किया, उस पर मिसाइल दागे। फ़लस्तीनी मज़ाहमती तंजीम हमास के ज़ेर इंतज़ाम चलने वाले रेडियो के हवाले से बताया गया है कि इसराइली फ़ज़ाई हमलों में गजा शहर में वाक़या इस तंजीम के फ़ौजी तरबीती मरकज़ को नुकसान पहुँचा है। ये जो 9 रॉकेट गजा से इसराइल के कस्बों या उसके टाउन्स पर फायर किए गए थे, उनसे किसी किस्म के नुकसान की कोई इतला नहीं मिली। ये देसी किस्म के अनगाइडेड रॉकेट्स होते हैं, छोटे छोटे होते हैं, जो फ़लस्तीनी इसराइल की तरफ गुस्से में आकर लॉन्च कर देते हैं और ये अक्सर ऐसे इलाकों में लैंड करते हैं जहां पर आबादी नहीं होती, और अगर आबादी हो भी तो इसराइली इलाकों में पहले से सायरन बज जाते हैं और लोग जो हैं वो बंकर्स में पनाह ले लेते हैं। इसलिए ऐसे रॉकेट से इसराइलीज का नुकसान होना ये इंतहाई रेयर है। इजरायली पुलिस जब मस्जिद अक्सा के अंदर मुसलमानों पर टार्चर कर रही थी और कई सारे मुसलमान जो थे, कई सारे फ़लस्तीनी जो थे वो ज़ख्मी हो गए थे, तो मुसलमानों की एमरजेंसी सर्विस हलाल अमर ने कहा कि इजरायली फोर्सेस ने उन्हें एंटर नहीं होने दिया, उन्हें जाकर ज़ख्मियों की मरहम पट्टी नहीं करने दी। मस्जिद के अहाते के बाहर एक बुजुर्ग खातून ने रोते हुए सहाफ़ियों को बताया कि वो एक कुर्सी पर बैठी कुरान पाक की तिलावत कर रही थी जब इजरायली फोर्सेस ने उन पर स्टन ग्रेनेड फेंके, जिनमें से एक उनके सीने पर लगा। इजरायली पुलिस की तरफ से इस धावा बोलने के बाद जो सारा हंगामा वहां पे हुआ, उसमें मस्जिद का काफ़ी सारा फर्नीचर जो है वो टूट फूट गया, मस्जिद के कालीन फट गए, जल गए और काफ़ी नुकसान हुआ है मस्जिद के अंदर। दूसरी तरफ जो इजरायली हुकूमत है और इजरायली पुलिस है, उन्होंने ये दावा किया है कि उन्होंने मस्जिद के अंदर ये ऑपरेशन इसलिए किया कि वहाँ पर मास्क पहने हुए कुछ फ़लस्तीनी नौजवान थे जो शरपसंद थे। इजरायली पुलिस ने यह भी दावा किया कि इन नौजवानों के पास पत्थर थे, डंडे थे और आतिशगीर मादा भी था। ये वीडियो में कहीं कहीं आपको जो फायरवर्क्स नज़र आ रहे हैं, इसके बारे में इजरायली पुलिस ये क्लेम कर रही है कि ये वो फायरवर्क्स हैं जो फ़लस्तीनी नौजवानों ने इजरायली पुलिस पर चलाए। लेकिन इस बात का कोई सबूत नहीं है कि ये जो फायरवर्क्स इजरायली पुलिस क्लेम कर रही है ये फ़लस्तीनी नौजवानों के पास थे या इजरायली पुलिस खुद से लेके वहाँ गई और वहाँ पे प्लांट किए। जैसा कि इंडिया, पाकिस्तान और इसी तरह के मुल्कों में आप देखते हैं कि पुलिस लोगों पर खुद से चीज़ें डाल देती है, यानी खुद से असला ले जाती है, मनशियात ले जाती है और वहाँ से बरामदगी का दावा करके इनोसेंट लोगों पर केसेस बना दिए जाते हैं। इजरायली पुलिस ने यह भी दावा किया कि जब वो मस्जिद के अंदर दाखिल हुए हैं तो उन पर पत्थरों से हमला किया गया। मस्जिद अक्सा का ये जो कंपाउंड है ना, इसका टोटल कंट्रोल लीगली, कानूनी तौर पर ये मुसलमानों के पास है और यहाँ पे जॉर्डन मुल्क जो कि इजराइल का हमसाया है उसका मैंडेट है। यहाँ पे कानूनी तौर पर इजरायलीज का दाखिला वैसे ही ममनू है, लेकिन इजरायली फोर्सेस जब चाहती हैं वो ताकत का इस्तेमाल करते हुए इस कंपाउंड में इस तरह के ऑपरेशंस करती रहती हैं, जो कि कानून की और उस मायदे की खुल्लम खुला खिलाफ वर्जी है जो यहूदी रियासत यानी इजराइल का मुसलमानों के साथ माजी में तय किया गया था। अच्छा, यहाँ मैं ये बता दूं कि मुसलमानों का तो हॉली मंथ रमज़ान चल ही रहा है, लेकिन इसी महीने यहूदियों का त्यौहार फसा और ईसाइयों का त्यौहार ईस्टर भी आने वाला है। इसलिए कहा यह जा रहा है कि यरूशलेम, जहाँ पे मुसलमान भी रहते हैं, ईसाई भी रहते हैं और यहूदी भी रहते हैं, वहाँ पर हालात मजीद कशीदा होने का खतरा है।
مختلف فلسطینی گروپوں نے نمازیوں پر اسرائیل کے اس طرح کے حملوں کی نہ صرف مذمت کی ہے بلکہ اسے ایک جرم قرار دیا ہے۔ اردن اور مصر نے بھی اس واقعے کی مذمت کرتے ہوئے الگ الگ بیانات جاری کیے ہیں۔ پاکستان نے بھی اس واقعے کی باقاعدہ مذمت کی ہے۔ فلسطینی صدر محمود عباس کے ترجمان ہیں نبیل ابو روینہ۔ انہوں نے کہا کہ ہم قابض طاقت کو مقدس مقام کی سرخ لکیر عبور کرنے کے خلاف خبردار کرتے ہیں، کیونکہ مستقبل میں بھی ایسا کرنے سے ایک بڑا تصادم جنم لے سکتا ہے۔ مسجد اقصی پر اسرائیل کی طرف سے اس حملے کے بعد غزہ میں فلسطینی گروپ حماس نے بڑے مظاہروں کی کال دے دی ہے اور لوگ سڑکوں پر جمع ہو کر اسرائیل کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ مسجد اقصی پر اسرائیلی پولیس کے ان حملوں کے بعد مقبوضہ غرب اردن کے علاقوں میں احتجاج کا سلسلہ شروع ہو گیا، جبکہ عرب دنیا بشمول سعودی عرب، مصر اور اردن نے ان اسرائیلی حملوں کی شدید مذمت کی ہے۔ سعودی عرب نے مسجد اقصی کے احاطے میں اسرائیل کے اس دھاوے کی مذمت کرتے ہوئے اسے بین الاقوامی قوانین کی کھلی خلاف ورزی قرار دیتے ہوئے مسترد کیا ہے۔ ادھر عمان میں اردن کی وزارت خارجہ نے بھی اسرائیلی پولیس کے مسجد پر دھاوے کی شدید الفاظ میں مذمت کرتے ہوئے مطالبہ کیا کہ اسرائیلی مسجد سے اپنی پولیس فورس فوری طور پر نکال لے۔ مصری وزارت خارجہ نے اس کھلی اسرائیلی جارحیت کی مذمت کرتے ہوئے کہا کہ اس بزدلانہ کارروائی سے مسجد کے اندر موجود کئی ساری خواتین اور مرد نمازی زخمی ہوئے ہیں۔ قطر کی وزارت خارجہ نے ایک بیان میں کہا کہ یہ مجرمانہ وحشیانہ کارروائیاں مقدس مقامات کے خلاف خطرناک اشتعال انگیزی اور بین الاقوامی انسانی قوانین کی کھلی خلاف ورزیاں ہیں۔ اردن نے فلسطین اور مصر کے حکام کے ساتھ مل کر مسجد اقصی پر اسرائیلی فوج کے اس حملے کے بعد عرب لیگ کا ہنگامی اجلاس بنانے کا مطالبہ کیا ہے۔ اردن کی سرکاری خبرساں ایجنسی بترا کے مطابق وزارت خارجہ نے کہا ہے کہ عرب سطح پر اسرائیلی خلاف ورزیوں کو روکنے کے لیے کوششیں جاری ہیں اور یہ اسرائیلی حملے بین الاقوامی انسانی قوانین کی صریحاً خلاف ورزی ہیں۔ بیان میں مزید کہا گیا کہ اس طرح کی کارروائیوں کا مقصد مقبوضہ بیت المقدس کی تاریخی اور قانونی حیثیت کو تبدیل کرنا ہے۔ خلیج تعاون کونسل نے بھی اسرائیلی فورسز کی مسلمانوں کے قبلہ اول پر چھاپہ مار کارروائی کی مذمت کی ہے۔ جی سی سی کے سیکرٹری جنرل جاسم محمد البداوی نے کہا کہ اس چھاپہ مار کارروائی سے دنیا بھر کے مسلمانوں کے جذبات کو ٹھیس پہنچی ہے۔ البداوی نے مزید کہا کہ انسانی اور بین الاقوامی قانون کی مسلسل خلاف ورزیاں کشیدگی میں اضافے کا سبب ہیں اور ایک خطرناک سمت کی طرف نشاندہی کرتی ہیں۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ اسرائیل اس تمام صورتحال کے سنگین نتائج کا ذمہ دار ہے۔ یہ تھی بیت المقدس کے حوالے سے اپڈیٹ۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔